हाय दोस्तों, मैं हूं आनंद कृष्ण उपाध्याय। टेक द गवर्नमेंट में आपका स्वागत है। बहुत सारे किसान भाइयों की समस्या है जो मुझे कमेंट करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, कुछ लोगों की कॉल भी आई है। उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा है। समस्या क्या है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो किस्तें हैं कुछ किसान भाइयों की रुकी पड़ी है। कुछ किसान भाइयों की आई हैं, कुछ किसान भाइयों की 1 2 3 4 या 7 8 10 किस्त आकर के बीच में ही रुक गई है। ऐसा कारण क्या हुआ है? कुछ किसान भाई हैं जिन्होंने अपने फॉर्म किसान सम्मान निधि ऑनलाइन कराया है, लेकिन वो फॉर्म पेंडिंग में है या रिजेक्ट हो चुका है। तो रिजेक्ट का कारण क्या है? कुछ किसान भाइयों की समस्या है ई केवाईसी। ई केवाईसी न होने के कारण उनकी सम्मान निधि रुकी पड़ी है। अब हम बात करेंगे कि जिन किसान भाइयों का सम्मान निधि फॉर्म ऑनलाइन करवा दिया, वो अप्रूवल नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया किसी कारणवश से, तो उसमें करना क्या है? कहीं आपको जाना नहीं है, आप अपने ही फोन से कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा फोन चलाना जानते हैं तो। नहीं जानते हैं तो किसी जनसेवा केंद्र पर जा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपना आधार कार्ड और आधार कार्ड पर लगा हुआ मोबाइल नंबर, और वो मोबाइल नंबर तो किसान सम्मान निधि फॉर्म ऑनलाइन करते समय जो आपने नंबर लगाया था, वो नंबर, मोबाइल नंबर, और एक अपने खतौनी, ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको जनसेवा केंद्र पे चले जाना है। उनकी अपनी समस्या बतानी है कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उसका बहुत बड़ा कोई कारण नहीं है। उसमें क्या है कि जब वो फॉर्म ऑनलाइन करते समय हम खतौनी को ऑनलाइन करते हैं और उन्होंने जब फॉर्म अप्रूवल करने के लिए उसको जांच की हमारे फॉर्म की, तो कुछ गलतियां पाई गई। इसमें या तो खतौनी नंबर, खाता नंबर गलत कहीं, या खसरा नंबर गलत कहीं, या उसमें जो आपका हिस्सा कितना है खेत में, फॉर्म ऑनलाइन करते समय क्या करते हैं, टोटल डाल देते हैं, लेकिन नहीं, उसमें से आपका जैसे 4 हिस्सेदार हैं, जॉइंट खाता है, तो 4 में से आपका कितना हिस्सा है उतना पढ़ना है उसमें। और भी निम्न कार्ड होने के कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसे में क्या होना है कि जो फॉर्म रिजेक्ट हैं या पेंडिंग में हैं, उनमें खतौनी अपलोड होनी है, और 10 से 15 दिन के बाद खतौनी अपलोड होने के बाद वो फॉर्म अप्रूवल हो जाएंगे। उसके बाद उसकी केवाईसी करवा दें। केवाईसी होने के बाद आपकी जो किस्तें हैं, तो जितनी भी रुकी पड़ी है, वो एक साथ किस्त आ जाएंगी। बाई चांस नहीं आती हैं एक साथ, तो आना प्रारंभ धीरे धीरे आ जाएंगी आपकी किस्त। पहली समस्या का हल है। लेकिन जिन किसान भाइयों की केवाईसी नहीं है, अभी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है किसान भाइयों को, क्योंकि केवाईसी न होने के कारण से और सम्मान निधि रुकी पड़ी है। तो वो, अगर आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लगा हुआ है, तो आप स्वयं के द्वारा भी किसान सम्मान निधि की ई केवाईसी कर सकते हैं। यदि मोबाइल नंबर नहीं लगा हुआ है तो किसान सम्मान निधि की केवाईसी करवाने के लिए आपको किसी जन सेवा केंद्र पर, कॉमन सर्विस सेंटर पर, सीएससी पर जाना पड़ेगा, और फिंगर्स लगा करके आपकी केवाईसी हो जाएगी। वो 50 रुपये आपसे, या जो भी 50 रुपये, वैसे तो नॉर्मल चार्ज है उसका, 50 रुपये चार्ज लेकर के आपकी केवाईसी कर देगा, और आपकी जो किस्तें हैं वो आने लगेगी। मैं बात कर रहा हूं कि ये तो रहा रिजेक्ट फॉर्म है उनका, लेकिन अब 17वीं किस्त आने वाली है, जिसका किसान भाइयों को बहुत बेसब्री से इंतजार है कि 17वीं किस्त कब आएगी, कौन सी तारीख है जिसमें 17वीं किस्त आएगी। क्योंकि बड़ी सी चिंता सी मन में लगी रहती है। और 16 किस्तें आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसान भाइयों के खाते में भेज दी हैं। मेरे खाते में भी 16 किस्त आ चुकी हैं। तो
23 मई तक ई-केवाईसी की डेट बढ़ा दी है। ई-केवाईसी 23 तारीख तक करा लें, जिन किसान भाइयों ने नहीं कराई है। और खुशी की बात यह है कि 1 जून के लगभग आपकी सम्मान निधि की 17वीं किस्त सभी किसान भाइयों के खाते में भेज दी जाएगी। बिल्कुल सुन लीजिए दोबारा कि 1 जून 2024 को 17वीं किस्त के रूप में 2000 रुपए की जगह हो सकता है, गारंटी नहीं कह सकता मैं, कि 4000 रुपए, 2000 हो सकता है 4000 रुपए की किस्त सभी किसान भाइयों के खाते में भेज दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर